द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के लेखक हैं इलियट। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के लेखक इलियट हैं। 8वां देखिए है निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादक। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का पूछेगा तब भी इलियट, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत पूछेगा तब भी इलियट। दोनों का उत्तर इलियट ही है। मूल्य सिद्धांत रिचर्डस जी का प्रसिद्ध है और संप्रेषण सिद्धांत भी रिचर्डस का है। मतलब मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का जनक कौन है? रिचर्डस है। अब 10वां है देखिए न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक का नाम है रैनसम। न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक का नाम है रैनसम। आप देखिए अगला प्रश्न है हमारा, न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक का नाम रैनसम है। देखिए अगला प्रश्न है 11वां, प्राकृतवाद के प्रवर्तक। प्राकृतवाद के प्रवर्तक का नाम है जोला। प्राकृतवाद के प्रवर्तक जोला है। अगला प्रश्न है हिंदी के किस काव्य में फैंटेसी का प्राचुर्य है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी के किस काव्य में फैंटेसी का प्राचुर्य है? तो ये है मुक्तिबोध जी, गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं में फैंटेसी का प्राचुर्य है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला है बिंबवाद आंदोलन के अगुवा कौन थे? बिंबवाद आंदोलन के अगुवा कौन थे? उनका नाम है एजरा पाउंड। यहाँ एक चीज जान लीजिए कि जो बिंबवाद आंदोलन है ये लंदन और अमेरिका में चला था। उसकी अगुवाई करने वाले विद्वान का नाम है एजरा पाउंड। तो बिंबवाद के अगुवा कौन थे? एजरा पाउंड। मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक, मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक है नॉर्थप फ्राई। नॉर्थप फ्राई जी मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक हैं। हिंदी में यथार्थवाद के पहले प्रवक्ता, हिंदी में यथार्थवाद के पहले प्रवक्ता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी में यथार्थवाद के पहले प्रवक्ता हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद यह प्रसिद्ध रचना है, भी बार बार पूछता है, जयशंकर प्रसाद जी का है। क्या? यथार्थवाद और आदर्शवाद। अगला देखिए 17वां प्रश्न, प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना? जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना? तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। अगला है 18वां, क्रोचे के अभ्यंजनावाद सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो क्रोचे का अभ्यंजनावाद, पहली बात तो अभ्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे हैं। पूछ रहा है कि इस सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो भारतीय आचार्य कुंतक हुए थे, उनका वक्रोक्तिवाद है। तो कुंतक के वक्रोक्तिवाद से क्रोचे का अभ्यंजनावाद सिद्धांत जोड़ा जाता है। अब अगला देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है, क्रोचे के अभ्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? ये दोहराया जाता है प्रश्न बार बार। जो 19वां है, क्रोचे के अभ्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा। किसको कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को। ये भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 20वां कि तनाव शब्द के प्रवर्तक। देख लीजिए, यह है प्रश्न संख्या 20, तनाव। अब तनाव के प्रवर्तक, तनाव तो इसे भी आ जाता है परीक्षा के समय। तो लेकिन तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन थे? इसका नाम भी उसी का, अगर टेट की परीक्षा है तो तनाव आ जाता है। तो इसका नाम है यलन टेट। यलन टेट जो है तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं। यलन टेट जी तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है देखिए 21वां है, अनेकार्थता शब्द के प्रवर्तक। चलिए, तनाव था तो अनेक तनाव होता, अनेकार्थता। अनेकार्थता के प्रवर्तक, इसका नाम बताइए।
अनेकार्थता के प्रवर्तक देखिए हैं विलियम एम्पसन। विलियम एम्पसन जी हैं अनेकार्थता के प्रवर्तक। कौन है? विलियम एम्पसन। विलियम एम्पसन जी अनेकार्थता के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अंतर विरोध शब्द के प्रस्तुत करता। अंतर विरोध, अंतर विरोध के प्रस्तुत करता। अंतर विरोध के प्रस्तुत करता कौन है? तो यहां जान लीजिए अंतर विरोध के प्रस्तुत करता है क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स जी अंतर विरोध के प्रस्तुत करता है। कौन है? क्लिंथ ब्रुक्स अंतर विरोध के प्रस्तुत करता है क्लिंथ ब्रुक्स। विखंडन के प्रवक्ता, विखंडन के प्रवक्ता, विखंडन के प्रवक्ता। देखिए चाहे विखंडन के प्रवक्ता पूछे या प्रवर्तक पूछे तो इसका उत्तर है जाक देरिदा। जाक देरिदा जी क्या है? विखंडन के प्रवक्ता या जो है इसके जो है प्रवक्ता है जाक देरिदा जी। देखिए अगला प्रश्न, कला अनुकृति की अनुकृति है। कला अनुकृति की अनुकृति है। कला अनुकृति की अनुकृति है। ये किसका कथन है? अनुकृति की अनुकृति है। ये जो है अगर मान लीजिए प्लेटो अरस्तु सुकरात तीनों दिया रहे तो किसको आप लगाएंगे? प्लेटो अरस्तु सुकरात में से देखिए प्लेटो का कथन है। प्लेटो जो है इन्होंने कहा कि कला अनुकृति की अनुकृति है। ये जो है प्लेटो का कथन है। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है अर्थ मीमांसा। अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? देखिए अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक का नाम है रिचर्डस। रिचर्डस जी अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक हैं। अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? रिचर्डस जी अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत दिया। अब देखिए 26वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत दिया। मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? मान लीजिए यहाँ रिचर्डस है, दूसरा कॉलरिज है, तो किसे लगाएंगे? पहला या दूसरा? मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? रिचर्डस सही है या कॉलरिज सही है? तो ये कॉलरिज गलत है, रिचर्डस सही है। मनोवैज्ञानिक मूल्य का भी सिद्धांत दिया है और अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक भी हैं। अगला प्रश्न है देखिए बिंब का प्रवर्तक। अब बिंब भी जान लीजिए, बिंब का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बिंब का प्रवर्तक यहां देख लीजिए जो है बिंब का प्रवर्तक ये रिचर्डस है और पाउंड है और एक विकल्प और दिया जा रहा है आपके सम्मुख, फ्लिट है। फ्लिट। चलिए तो बिंब का प्रवर्तक इसमें से कौन हो सकता है? रिचर्डस, पाउंड या फ्लिट? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ये जो फ्लिट जी हैं ये बिंब के प्रवर्तक हैं। कौन? फ्लिट जी। फ्लिट, फ्लिट को याद रखिएगा, बिंब के प्रवर्तक हैं। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किसने किया? एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन, एसेज ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का अनुवाद
कल्पना का आनंद। ठीक। एडिसन की रचना क्या है? एसेज ऑन इमेजिनेशन। एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी में कल्पना का आनंद, हिंदी में कल्पना का आनंद से किसने किया? यह भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कल्पना को काव्य की आत्मा माना। कल्पना को काव्य की आत्मा माना। काव्य की आत्मा किसने माना है? कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? ये कॉलरिज जी। कॉलरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। किसने माना है? कॉलरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। अगला देख लीजिए यथार्थवाद का प्रवर्तक। 30 है यथार्थवाद का प्रवर्तक। यथार्थवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं, देख लीजिए, यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं ये वॉल्टेयर। यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर जी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न देख लीजिए, लेकिन उसके पहले यथार्थवाद के प्रवर्तक को भूलिएगा मत। ये कौन है? वॉल्टेयर जी हैं। वॉल्टेयर यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। अगला और आखिरी प्रश्न देख लीजिए, 31वां है कि पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। ये किसका कथन है? पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। ये देखिए कथन है विलियम शेक्सपियर का। ये जो है विलियम शेक्सपियर का कथन है। ये जो है अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। हैमलेट, इनकी तमाम जो है रचनाएं और प्रसिद्ध हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा कि पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।